Recording in progress. ठीक से गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म जूम प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम दैनिक रूप से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज की इस मीटिंग को हम शुरू करेंगे और ये मीटिंग जो है, जो आज का सेशन है, ये बहुत ही रुचिकर होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है। क्योंकि जिंदगी में हम अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और कभी कभी होता क्या है ना, कि कुछ एक वजह से हम आगे निकलते हैं और उस वजह से जो दूसरी वजह बनती है, हो सकता है कि वो लाइफ चेंजिंग वजह हो। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई वी आर डूइंग एनीथिंग। तो आज का हमारा टॉपिक भी है कि जो हमारे प्रदीप कुमार जी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड हैं, जो उड़ीसा से हैं, ये आप बताएंगे कि वो जो है वो डीएक्शन क्यों कर रहे हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो ये रीजन है ना, ये सिमिलर होता दिखेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे आज के इस प्लेटफॉर्म पर डेफिनेटली, क्योंकि सेशन उनका है और हम बहुत खुशनसीब है कि वो हमारे साथ हैं आज के सेशन के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ जो है, आप लोगों से एक सजेशन, एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। वो है कि क्या कि आज जो है माह का आखिरी दिवस आप मानिए। इसलिए बोल रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। और जो कल का दिवस बाकी है मंथ एंड की क्लोजिंग में, वो ना कि सिर्फ मंथ एंड क्लोजिंग में आखिरी दिवस है, ये जो है आपके बिजनेस को, आपकी इनकम को सिक्योर करने के आखिरी पल है। आपको ये समझना बेहद बेहद जरूरी है। कारण कि अगर हम शुरुआती तौर से ये सोच के शुरुआत करते हैं कि चलिए अभी तो बहुत दिन है, अभी तो महीना शुरू हुआ है, अभी तो वहां पर होता क्या है कि हम टालते टालते आखिरी पल तक कब आ बढ़ते हैं हमें पता भी नहीं होता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ये पल कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन आपको आवश्यकता है एज ए लीडर कि आप अपने टीम का जो पीवी रिपोर्ट है उसे जांचें, उसे चेक करें, कौन कितने पीवी से लैग कर रहा है, कौन कितना जो है और एफर्ट डाल सकता है। उन सभी चीजों पर आपकी पैनी निगाहें होनी चाहिए, जिससे कि आप एक बेहतरीन इनकम सुनिश्चित कर सकें और साथ ही साथ आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी एक बहुत ही बेहतरीन इनकम को सेट कर सकें और उसका एग्जाम्पल बना सकें, है ना। तो ये जो हमारा जूम प्लेटफॉर्म है, ये भी इस दिशा में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो इसके विषय में भी एक छोटा सा अपडेट है, मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा इस अपडेट के विषय में। कि जो हमारा ये जूम सेशन प्लेटफॉर्म है, इसका आज रात वाले सेशन का आखिरी दिवस है।
आखिरी दिवस है का अर्थात ये नहीं कि इसके बाद हम इस मीटिंग को कंडक्ट करने नहीं जा रहे हैं। इस मीटिंग को हम पूर्ववत 12 बजे कंडक्ट करेंगे आगामी माह जून से। 1 तारीख को जो है संडे है, तो लेकिन हम क्योंकि करते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं सोमवार से शुक्रवार के बीच में दैनिक रूप से, जिसमें गुरुवार को डॉक्टर्स का सेशन होता है। बहुत सारी जो जानकारियां हैं, प्रोस्पेक्ट, इसमें प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं, मार्केटिंग प्लान पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कोलेटरल्स हम लेके आते हैं जहां से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा एक सिर्फ आपसे इतना अनुरोध है कि इस जो जानकारी को आप अपने ग्रुप्स तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कोई भी इस चीज से जो है छूटे ना, कोई वंचित ना रहे सीखने और सिखाने के लिए। तो मेरा आज का जो संदेश है वो इतना ही है, और आप लोगों से अनुरोध भी कि आप बिना देरी किए अपना पीवी जांचेंगे, अपने इनकम को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में जो हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन है वो प्रदीप कुमार जी के साथ में है। जैसा कि आपने पोस्टर देखा है, जैसा कि अभी हमने बात की है, तो वो जो है हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो जो कारण है आप लोगों के जुड़ने का हमारे साथ, जो कारण है इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से सुनने का और समझने का, वो भी बयां करता है, आप लोगों की उपस्थिति बयां करती है कि आप लोग भी जो है यहाँ पर उसी ही उद्देश्य के साथ में आए हैं। मैं एक बहुत जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा बहेरा जी का। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जो है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम। इस मंथ एंड के टाइम में भी आप जो है अपने बिजनेस को जिस तरीके से संभाल रहे हैं, पूरे इंडिया के जो हमारे डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका बिजनेस संभालने के लिए आप एक बार दोबारा से हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। मैं अनुरोध करूंगा कि अपना कृपया माइक अनम्यूट कर लें और आज का सेशन जो है स्टार्ट करें। उस वजह को जानने के लिए और उस तरीकों को जानने के लिए हम बेसब्र हो जाते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवम जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वागत आप सर, सभी को अभी स्टेज आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल। जय जगन्नाथ। सभी को मैं प्रदीप कुमार बेहरा उड़ीसा से सभी को इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म को मैं स्वागत करता हूं, और सभी को एक बार पूरा दिल से बोलना चाहूंगा, जय जगन्नाथ। सभी को मेरे हृदय की तरफ से सभी को जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, आज एक मौका मिला है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, हमें एक मौका मिलता है सारा वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन के लिए। तो इसीलिए इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म को और डीएक्शन मैनेजमेंट को, और जो इस सिस्टम पे जुड़े हैं, और मुझे इसको मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, सभी को मेरी तरफ से थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा। क्योंकि आप मैनेजमेंट के पीछे माने मतलब पीछे है, बहुत सारे काम करते हैं हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। तो सभी को, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, इसके वजह से जो काम करते हैं, सभी को मैं हृदय की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे जो प्लेटफॉर्म में जो मिला है ये चांस रिएक्शन के आने में, तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरा जो अपलाइन श्रीयुक्त दामोदर कुमार महोदय, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म को लाने के लिए, एंट्री करने के लिए और डीएक्शन में जुड़ने के लिए मुझे एक मौका मिला है। तो मैं उनको चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और उनके, मेरे जितने ऑफलाइन है, जैसे संतोष सर है, संतोष सर तो अभी नहीं है, तो उनके वजह से हमने डीएक्शन में आज है, तो उनको भी सत सत नमन करना चाहूंगा। और उनको, जो हमारा बीबी दास सर है, जो पूरा उड़ीसा का एक पार्ट संभालते हैं उड़ीसा का, तो उनको मैं नमन करना चाहूंगा। क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो काम है और उनका जो चिंतन है, उनके वजह से हम लोग है इसलिए इस प्लेटफॉर्म में। तो जितने सारे मेरा अपलाइन है और जितने सारे लोग हैं मुझे डीएक्शन में आने के लिए, तो उनको मैं पूरा हृदय से नमन करना चाहूंगा। और मेरा जितने जो मेंबर्स है, पूरा हृदय से उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से हम है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं है। और मेरा जितने एसोसिएट्स है, मेरे जो भाई है, और जितने लोग मेरे बहन है, और वो उनके आज का जो मीटिंग सुन रहे हैं, और वो जितने एसोसिएट्स है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनके साथ हमने काम करके इस तक पहुंचे। तो
आज का जो टॉपिक है, मैं क्यों डीएक्शन में आया हूं और मैं डीएक्शन में क्यों करता हूं। तो आज का जो विशेष टॉपिक है, तो मैं बोलना चाहूंगा, मुझे डीएक्शन में आने के लिए किस चीज मजबूर किया, क्यों मैंने डीएक्शन में ज्वाइन किया, मेरा मकसद क्या था। तो डीएक्शन में आने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे काम है, बट डीएक्शन में मैंने क्यों ज्वाइन किया और डीएक्शन में मैं आज क्यों कर रहा हूं, वो आज विशेष टॉपिक है। क्योंकि जब तक मेरा क्यों का पता नहीं है, जब तक मैं डीएक्शन में क्यों जुड़ा हूं वो पता नहीं है, तो डीएक्शन में अभी तक नया होता। तो इसलिए मैं क्यों जुड़ा हूं डीएक्शन में, डीएक्शन में मेरा आने का कारण क्या है। तो इस कारण के बारे में थोड़ा सा मेरा पिछले जो जर्नी था, तो उसको मैं बताना चाहूंगा। तो मैं जब डीएक्शन में एंट्री करने से पहले दो शब्द बोलना चाहूंगा। तो एक प्राइवेट कंपनी में मैंने आईटीआई कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में एक काम कर रहा था, एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के तरह से। मतलब मैं उन कम जो महल था, उस महल में मैं डीएक्स सॉरी मैं वहां पे एक काम कर रहा था। तो मुझे वहां पर जो पगार था, तो 5,000 रुपया आज के जो 2007-8 का 7 में जो मिल रहा था। लेकिन वहाँ का जो काम है, जो वहाँ का जो सुपरवाइजर है, वो उनका जो मालिक है, तो मुझे जैसे बोल रहे थे जैसे हम नौकर के तरह, मतलब जो काम करने वाला है, जो लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर उनको अगर बताएंगे तो आपको पता लगेगा। तो कैसे लोग आपको बोलते हैं, आपका जो सीनियर लोग, वहां से जाने के ने 7-8 महीना चला गया काम करते करते। लेकिन मेरा माइंड में एक खोज था, तो जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा, जिंदगी में किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, मेरा माइंड में था उसी दिन से, 2007 से। बट क्या करें, मजबूरी है। जैसे पढ़ाई के बाद हम काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो मजबूरी है। इस मजबूरी के साथ मैं वहां पे रुके काम करा, क्योंकि घर का भी जो इनकम करके देना है, तो जैसे मैं ना बड़ा बटा हूँ, तो ये जो था, इसलिए मैंने काम कर रहा था। बट इसी काम के चक्कर में खाने का ना पता है, ना सोने का पता है। फिर आपको काम सही से करना है। अगर छुट्टी लेंगे तो बोलना पड़ेगा क्यों छुट्टी लेंगे। अगर तबीयत खराब है फिर भी ड्यूटी करेंगे, क्यों। तो आपको वो पैसा दे के रखे, मजबूरी से वहां पे काम कर रहा था। फिर भी मैं जा रहा था रेगुलर, क्योंकि खर्चा भी है और ये भी। ऐसे करते करते खाना बनाना और रहना, ये सोना का ठीक नहीं है, तो इसी के चक्कर से मेरा तबीयत का थोड़ा एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है इतना बढ़ गया। तो बहुत सारे मेडिसिन भी वहां पे खाया, बट कुछ काम नहीं मिला मुझे, जैसे फायदा कुछ नहीं। 2-4 दिन ऐसे बहुत अच्छा चल रहा था, बट उसके बाद फिर भी तकलीफ हो रहा था, एसिडिटी भी बढ़ रहा था, सर का दर्द हो रहा था। ये उस जमाने में जो 2007 के टाइम में इसे के प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी के बाद मैंने वहां से छुट्टी लेकर चला आया गाँव, झूठ बोल के। क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ बोल के आ जाते हैं, क्योंकि काम का जो मतलब काम का जो अच्छा नहीं लगता, इसलिए झूठ बोल के भी छुट्टी लेके चला जाता है। मैंने भी इसे किया था, चला आया था। उसके बाद मेरा जो पिताजी का दोस्त, जैसे मेरा गुरु है दामोदर कुआन सर, तो उन्होंने, उनके साथ मुलाकात हुआ इसके वो आने के बाद दिल्ली से। तो उन्होंने बताया, तो एक चीज है, जो एक चीज है जिसे खाने से आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने डीएक्शन के चाय के बारे में मुझे बताया। मेरे माइंड में आया, तो बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, गैस एसिडिटी होता है, ये बोल रहे चाय पीने से गैस एसिडिटी कम हो जाएगा। मतलब वो उनके बात सुन के मुझे हंसी आया।
बट थोड़ा सा विश्वास जगा क्योंकि मेरा पिताजी का दोस्त थे। मैं अंकल अंकल मैं बोल रहा था। तो हंसी आया, फिर भी विश्वास भी करना पड़ा क्योंकि वो नजदीक का मेरा अंकल थे। तो इसी के साथ मैंने सोचा एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। इतने बात बोल रहे हैं चाय में ये फायदा है, गैस एसिड कम हो जाएगा, अच्छा भूख आएगा, लैट्रिन भी क्लियर होगा, अच्छा नींद भी होगा, और शरीर का जो पेट का जो बीमारी हो ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे लगा, मैंने क्या किया, कुछ चाय का डब्बा लेके उसको कैसे पीना है समझ में आया। तो कैसे बनाना भी है, थोड़ा सा अलग था। तो मैंने पीना शुरू किया। 10 दिन गया, 15 दिन गया, 20 दिन गया, एक महीना गया, कुछ कुछ लगा नहीं था। मैंने भी पूछा कैसा है, क्यों लग नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, इसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उनको बताया तो वो उन्होंने ऐसे पी चलिए, आपको भी कुछ दिन के बाद अच्छा लगेगा। एक डब्बा गया, 2 डब्बा, 3 डब्बा का जैसे टाइम आया, तो उसके बाद कुछ अच्छा लगा। जो पहले जो इतना तकलीफ था, पेट का जो गर्म मतलब वो हो रहा था, लैट्रिन क्लियर होने जाता, कुछ अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा विश्वास जगा जे इसके अंदर कुछ तो है। इसलिए मैंने उस दिन से रेगुलर चाय पीना शुरू कर दिया। इसी के साथ मैं किसी कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बट उसके बाद मैंने क्या किया, इस चाय के पीने के साथ मेरा अंकल जी जैसे दामद और खुरान सर मुझे बताया एक ऐसे मीटिंग है तो बालेश्वर में, तो आप चलिए। मैंने बोला चाय तो पी रहे फिर मीटिंग क्यों जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया इसके अंदर है क्या, समझ में नहीं था। पहले जैसे हम मीटिंग में खींच के ले जाते, आप चाय पी रहे हैं, पेस्ट यूज कर रहे हैं तो आप मीटिंग चलिए। तो मुझे भी ऐसे मीटिंग ले गए। तो मुझे पता नहीं था क्या है इसके अंदर। तो उसके बाद मुझे वहाँ मीटिंग में देखा, बहुत सारे लोग इतना कमा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, ये खा के ऐसे वो बीमारी ठीक हुआ, ये से मुझे समझ में आया कुछ कुछ है कि वहां पे पता चला जो एक गानाडोर्मा है, एक मशरूम है। तो उसको खाने से हमारा शरीर के जो टॉक्सिन है, जो कचरा है, हमारा शरीर से निकलता है। तो इसके बाद मैंने वहां से रेगुलर सेवन करना शुरू किया। उसके बाद मुझे बताया गया जो इसके अंदर आप काम करेंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं तो ढूंढ रहा था क्या करेंगे, तो वहाँ के साथ मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, वहाँ पे भी एडमिशन कर लिया। उसके बाद इसके बारे में बताना शुरू किया। जब बताना शुरू किया लोगों को, तो लोगों ने बोला ये बच्चा यहाँ से हमारा ये से एरिया में नंगा होके घूम रहा था, ये आके बता रहा है ये चाय पीने से ठीक हो जाएगा, पेस्ट करने से आपका दांत का ये सारा ठीक हो जाएगा। ये हमारा बच्चा हमें आके पाठ पढ़ा रहा है। कोई भी मुझे रिसीव किए नहीं। जितने लोगों को बताया था ये पूरा ना करके हमें भगा देते। ये मुझे चाहिए नहीं, ये झूठी बात है। जैसे मेरा दिमाग में पहले आया था, मैंने भी बताना जब शुरू किया, तो लोग समझते ये क्या बोल रहा है, चाय पीने से कैसे ऐसे 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 ठीक हो जाएगा, पेस्ट करने से इतना सारे ठीक हो गया। जब मैंने बताता था तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर, मुझे बोलते ये क्या चीज बोल रहा है, ऐसे ऐसे काम होगा, ये काम होगा। तब उसके बाद मैंने कुछ कुछ लोगों को बताया जिसके जो चाय पी रहे थे, जो पेस्ट कर रहे थे, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। महीने में 7-8 डिब्बा चाय बेचने से बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता, पूरा पसीना निकल जाता था, फिर भी सेल नहीं होता था। महीने में 7-8 डिब्बा चाय बेचने से बहुत तकलीफ होता था। कोई भी विश्वास नहीं करता, कोई भी सुनता नहीं। तो उसके बाद मैंने कुछ कुछ लोगों जब सुना, तो उसके बाद लोगों ने विश्वास किया, तो बेनिफिट भी मिला। तो लोगों को भरोसा है कुछ चाय के अंदर है। सब लोगों ने नहीं भी भरोसा किया, कुछ कुछ लोगों ने। उसके बाद मेरा वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ, पढ़ाई के साथ रिएक्शन। और जर्नी के साथ चलते 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 के जब जितना भी मीटिंग है, पूरा ओपन मीटिंग, अभी तो कोरोना के बाद जूम आया है, लेकिन उससे पहले जितना भी मंथली मीटिंग होता था मैं वहीं पे जाता था सुनने के लिए, क्योंकि मुझे तो कोई सुनता नहीं है, मैं सुनने के लिए जाता था।
तो जहां पे जो सुनता था वही बात आके मार्केट में बोलता था। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। उसके बाद मैंने इसके बारे में जितने लोगों को बताया, महीने में 7-8 डब्बा जो सेल होता थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, कुछ ज्यादा लोग लिए। वो धन्यवाद दूंगा वहीं पे जो मेरा अपलाइन जी दामोदर सर मुझे बहुत सारे मीटिंग लेके गए थे, और जो संतोष सर वो भी बहुत सारे लोगों को बताए थे। मैंने बहुत सारे लोगों को कैसे बोलना है, कैसे काम करना, पूरा मार्केटिंग का जो तरीका है, डीएक्शन का जो मार्केटिंग है, डीएक्शन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वहां पे हमें सिखाते थे मीटिंग में। तो वो आज नहीं है, बट उनका जो वरदान है हमारा ऊपर, हमारा टीम के ऊपर, जितने सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं, वो आज दुनिया में, बट वो आज रिएक्शन में बहुत कुछ बने हैं। जैसे हमारा पुराना सर हमारे साथ बहुत सारे मीटिंग किए हैं, बहुत सारे ये गए हैं, हमारा जो अ, विदेश यात्रा भी किए हैं, और संतोष सर भी गए हैं, बहुत सारे विविधा सर भी गए हैं, हमारा जो ग्रेट अपलाइन है। तो मैं भी गया हूँ। ये बात बोलने का ये बात है। तो अपलाइन का बात जो सुनता है तो वही आगे बढ़ता है, तो जो नहीं सुनता वो वहीं पे रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। तो इसलिए तो जो बोलते थे, ये बात सुन के मुझे कुछ कुछ लगा और मैंने काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को वहीं पे, पहले मैंने साइकिल से जा रहा था मार्केटिंग करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को घर घर जा रहा था बोलने के लिए, लोगों को बताता था, लोगों को पूरा दिन चला जाता है, एक ही भी डिब्बा चाय नहीं सेल होता है, पूरा दिन चला जाता था। फिर ये बात बोल के बोल के बोल के बोल के कुछ लोगों को इसके बारे में समझ में आता था। तो उसके बाद मैंने इसके काम करना शुरू किया पढ़ाई के साथ। उसके बाद डीएक्शन का जो रिजल्ट मिलता था लोगों से, चाय का बेनिफिट, पेस्ट का बेनिफिट, स्पिरुलिना का बेनिफिट, कॉफी का बेनिफिट जो मिलता था, वो फिर दोबारा मांगते थे मुझे। ऐसे चीज है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वहीं पे मुझे अच्छा लगता सुनने में। मतलब जो लोग चाय पीने से कुछ बोलता है, मतलब चाय पीने के बाद उनको जैसे लगता है ये मेरा कुछ बीमारी मुझे ठीक हो गया। जैसे चाय पीने से लोग बोलते हैं, चाय मैं जो पहले चाय पी रहा था, जो मुझे कुछ लगता नहीं है, जो पहले मैं बेस्ट यूज करता था, जो उसमें कुछ लगता नहीं है, बट ये चाय पीने से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना भूख हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं बोल नहीं पाता। तो उसके बाद मुझे इसमें काम करने में मजा आता है। मतलब जो लोग नहीं लेते हैं उनसे मैं नाराज नहीं होता। क्यों? मुझे पता है, तो अगर मैं 10 लोगों को बोलूंगा तो मुझे एक ना एक लोग सुनेगा ही सुनेगा जरूर। क्योंकि मुझे पहले जो संतोष सर जी थे हमारा, वो बोलते हैं, एक जो मुर्गा है, तो सुबह से लेकर शाम तक वो खाने ढूंढने में, वो रेगुलर उनका जो मुंह है वो चलाता है जमीन पे। तो वो रेगुलर करने के बाद वो जितना खाना है उनको मिलता है। अगर वो खाना ढूंढना बंद कर देगा, जैसे वो उनको नहीं मिलेगा खाना, तो सुबह से लेकर शाम तक वो रेगुलर खाना के ढूंढता है, वो रेगुलर खोजता है खाना कहाँ है। जैसे ये जंगल का बड़ा जो राजा है वो शेर है, उनको अगर शेर मान के वो खरगोश उनके मुंह में नहीं जाता, और हिरन भी उनके अंदर नहीं जाता उनके मुंह में। उनको अगर खाना चाहिए उस शेर को, तो वो क्या करता है, वो खाना पकड़ता है जाके। तो जितना भी बड़ा आपको काम करने वाला हो, तो जितना भी बड़े लोग हो, तो आपको पहले लोगों को पास जाने पड़ेगा। तो जैसे शेर को भी खाना ढूंढना पड़ता है, शेर को खाना अपने आप नहीं मिलता। तो जैसे ये पानी का जो बड़ा मगरमच्छ, जैसे वो क्या करता है, वो जो मछली है, उनके मुंह में आके नहीं आ जाते, जो मुझे खा लो बोल के मछली वो आते नहीं है। बट वो रेगुलर मछली पकड़ने के लिए जाता है, खाना वो भी ढूंढता है। तो मुझे ये समझ में आया था
तो अगर मैं रेगुलर कुछ लोगों को बताऊंगा, कोई ना मेरे बात सुनेगा और ये लेगा। तो इसलिए मैं रेगुलर लोगों के पास बात बोलता था। तो इसके बाद मुझे जो मिलता था रिजल्ट, तो मुझे खुशी आता है। कैसे खुशी? जो चाय पीने से जो फायदा मिलता है वो खुशी। ये जो खुशी आप पैसा देने से नहीं मिलेगा। तो आप महीने का जो 30,000 आप कमा सकते हैं, बट ये जो खुशी, ये जो अपने आप का आपका जो अंदरूनी खुशी, ये खुशी आपको मिलेगा लोगों जब फायदा मिलेगा, तब जाके ये खुशी मिलेगा। इसलिए मेरा माइंड में आ गया, मैं लोगों को जो सोशल वर्क जैसे बोलते हैं सोशल वर्क, तो मैं निकल रहा हूँ सोशल वर्क करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों को बीमारी का फायदा भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ हजार से जो आ रहा है उनको मैं रुकावट दे रहा हूँ, उनको भी फायदा मिल रहा है। जो लोग बहुत सारा पैसा मेडिकल में खर्च करते हैं, मेडिसिन में खर्च करते हैं, ये सारे पैसा बचा रहा है, इसलिए मुझे अंदरूनी खुशी मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं हमें आत्मसंतोष। ये जो मिलता था, तो ये खुशी मुझे आगे बढ़ने में मजबूर करता था, लोगों को बोलने में मजबूर। जो लोग नहीं लेते उसमें मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूंगा, कुछ ना कुछ लोग काम करने आएगा, बा सुनने के लिए आएंगे, खाने के लिए आएंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैं बता रहा था इसके बारे में। तो इसके साथ जो सोशल वर्क, मतलब जो सोशल वर्क के लिए बहुत सारे लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये दान पुण्य का मामला। तो आप जैसे लोगों को हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, मुझे ये खुशी मिलता है मैं भी कुछ सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो ये एक सोशल वर्क की तरह हमें ये काम मिलता है। दूसरी बात है, मुझे छुट्टी लेने के लिए मुझे बोलना पड़ता था मेरा सीनियर को, मेरा अपलाइन को, मतलब मेरा अपलाइन मतलब जो मैं काम कर रहा था दिल्ली में, मेरा जो सीनियर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उनको बोलना पड़ता है मुझे सर तबीयत खराब है, मुझे एक छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी देंगे तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। क्योंकि ये छुट्टी जो क्या होता है मुझे चाहिए, इसलिए मैं बोलता था मेरा सीनियर को, मेरा जो अपलाइन है और जो मैनेजर है। बट यहाँ से छुट्टी लेने के लिए, यहाँ से काम ना करने, आज मतलब मेरा शरीर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट कुछ मेरा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आज जा नहीं पाऊंगा। बट किसी को छुट्टी मांगने का जरूरी नहीं है। तो मुझे यहाँ से एक सीख मिली, मुझे यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल रहा है। मतलब मुझे ना करके, मतलब सीनियर से जो मैनेजर से आपको छुट्टी लेने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज मुझे समझ में आ गया, रिएक्शन में मुझे ये समझ में आ गया। तो मुझे क्या मिल रहा है? टाइम फ्रीडम मिल रहा है। मतलब मैं आज मन मन बोला सुबह जाऊं, दोपहर को जाऊं, रात को जाऊं, शाम का टाइम जाऊं, एनी टाइम जाऊं, कभी भी जाऊं। तो जब जाऊं तो किसी को भी मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी जाके बोलूं किसी भी टाइम पे। तो इसलिए मुझे ये समझ में आ गया, मुझे मिला क्या? टाइम फ्रीडम। मेरा मर्जी से मैं जा सकता हूँ। आप 1 घंटा अगर लेट जाएंगे काम पे, आपका उस दिन छुट्टी हो जाएगा जरूर। ये इतना बात सुनाएंगे ना, गंदा चीज इतना आपको लेकर सुनाएंगे, आप वहीं से खलास हो जाएंगे। काम का में क्या मन लगेगा प्राइवेट सेक्टर में? तो आपका इतना सुना देंगे, तो 1 घंटा अगर विलंब हो गया, 1 घंटा आप लेट में जा रहा है, आपको इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, आप वहीं से खड़े 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 आपका ये जो पसीना गीला हो जाएगा। ये बात मैंने सुना है, इसलिए मैंने वहीं से डिसीजन लिया, मैंने कभी किसी के अंदर काम नहीं करूंगा। अगर गांव में जाके खेती करूंगा, अगर जो कोई दुकान वगैरह करूंगा, बट लाइफ में किसी के नीचे काम नहीं करूंगा। क्योंकि इतना मैंने झेला है उस 8 नए महीने में, जो मैंने इतना झेला है, तो मुझे वहीं पे डिसीजन आ गया, तो मैं ये काम नहीं करूंगा।
तो वहीं पे छुट्टी लेकर चला आया गाँव में। तो पैसा भी कुछ बर्बाद हो तो जाने दीजिए, बट ये माइंड में आ गया तो मैं टाइम का फ्रीडम कैसे मिलेगा। बट यहीं पे मिला, मुझे सीख मिला। तो मुझे यहाँ पे भी टाइम का जो फ्रीडम है मिला। और दूसरी बात है, हेल्थ का जो प्रॉब्लम था, मुझे हेल्थ का जो प्रॉब्लम था, तो हेल्थ का जो तकलीफ धीरे 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 कम होता गया। और इतना बस उसके बाद मैंने स्पिरुलिना खाना शुरू किया, उसके बाद कॉफी पीना शुरू किया, पेस्ट ये यूज करना शुरू किया, जो जो चीज वहीं पे पहले मिलता था, धीरे 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 करके मैंने सारे चीज लेना शुरू किया। उसके बाद मुझे हेल्थ का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम हो गया। क्योंकि आज का जमाना में अगर एक बड़ा प्रॉब्लम है वो है हेल्थ। आप दुनिया में कहीं पे जाके इनकम कर सकते हैं, बिजनेस करते सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये हमारा शरीर ही सही नहीं है, अगर ये शरीर साथ नहीं देगा, हमारा शरीर काम करने के लिए लायक नहीं होगा, तो आप दुनिया में कुछ भी कर नहीं सकते। आपका जो अपने हैं वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इसीलिए डिएक्शन हमें पहला सीख मुझे मिला वहीं पे। तो मुझे मेरा शरीर को सही रखना है, ये प्रोडक्ट रेगुलर सेवन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पूरा उसी दिन से मैंने मेरा शरीर को सही रहने के लिए मैं कैसे लाइफ लॉन्ग अच्छे रह सकता हूँ, डिजीज को फ्री कर सकता हूँ, मेरा शरीर को सुस्त रख सकता हूँ, और मेरा परिवार को कैसे सुस्त रख सकता हूँ, मेरा परिवार को अच्छी सेहत कैसे दे सकता हूँ। आज के जमाने में मैंने इसको सही वहीं पे शुरुआत रेगुलर करता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर दत्त लिमशो जी को, क्योंकि इतना बड़ा हेल्थ का जो सेक्टर शुरू किया था 1993 में, उनका चरण में मेरा नमन करना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने जो शुरू किए थे 1993 में, जैसे आज मैं सुस्त हूँ, मेरा फैमिली भी सुस्त है, क्योंकि उनकी वजह से कितने लोगों को अच्छी सेहत मिले, अच्छी स्वास्थ्य मिले। कितना लोग पूरा लाइफ को पूरा जी रहे हैं। बहुत सारे लोग लाइफ को अभी छोड़ के गए हैं इसके हेल्थ की चक्कर से, उसी बीमारी की चक्कर से। बट डॉक्टर दत्तो लिमसु जी को बहुत सारे धन्यवाद देना मैं चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज दुनिया में कितने लोगों को अच्छी मिल रहा। मैं अगर मैं डीएक्स में जुड़ा नहीं होता आज का जो 10-15 साल पहले, मैं कहाँ बीमारी के सड़ रहा होता। कहीं एक दुकान में अगर कोई एक खेती में काम कर रहा होता। अगर डीएक्शन मुझे मिला है, तो उन्होंने आज डीएक्शन का जो शुरुआत किए थे, बहुत सारे लोगों को लाइफ चेंज किया, लाइन को टर्निंग पॉइंट लिए गए। उनके बाद जो प्रोफेसर जी और रत्ना बसुपाल मैम को बहुत सारा धन्यवाद दूंगा चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जैसे इंडिया में शुरुआत की है, उनकी वजह से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अच्छी सेहत भी मिला और अच्छी रोजगार भी मिल रहे हैं उनकी वजह से। और डीएक्शन को जो उड़ीसा को पहले जो लाए थे हमारा राउत सर, ग्रेट लॉर्ड राउत सर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारा जो ग्रेट क्राउन नंबर से सारे डॉक्टर शरद जेना सर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो पहले पहले सुन रहा था उनसे, सीख रहे थे उनसे, क्योंकि ये शुरुआत है। और इसके साथ में डीएक्शन का जो शुरुआत कर रहा था, उसके साथ मैंने मेरा लाइफ चल रहा था, अच्छी से चल रहा था। उसके बाद शादी हुआ, उसके बाद बच्चा भी हुआ। और वो बात तो मैं भूलना नहीं चाहूंगा। तो मैंने गांव का जो लड़का आज खेती काम करने वाला था और कोई दुकान पे काम करने वाला था, आज डीएक्शन बदौलत से मुझे पहले मलेशिया जाने का मौका मिला। ना मैंने कभी सोचा था, ना कभी मेरा माइंड में आया था। बट डीएक्शन का एक खासियत है, जो भी डीएक्शन में जुड़ेगा वो सारा विश्व, पूरा देश घूमने का मौका मिलता है। मैंने सुना था, बट मैं कैसे गांव में लड़का क्या काम करेगा, कैसे जाएगा, ये सब पता नहीं था। पर डीएक्शन काम करने के बाद, डीएक्शन आने के बाद, इसी में काम करने के बाद, मेरा पहला मौका मिला मुझे मलेशिया जाने के लिए।
घूमने के लिए। तो मलेशिया फार्म, फैक्ट्री, सारे चीज घूमने का मिला वहां से। तो उसके बाद मेरा पिताजी भी गए थे मेरे साथ। मेरा जो हॉटलाइन है, अमर कुमार साहू, बसंत कुमार मलिक, मानस कुमार राउत, और मेरा पिताजी, और 3 लोग ऐसे भी गए थे। और मेरे साथ भी बहुत सारे मेंबर भी काम कर रहे हैं। जो आज काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सारे लाइफ का चेंजेस हो रहा है, और उनको भी अच्छी इनकम आ रहा है। तो इसके साथ मैंने सोचा था मैं रेगुलर कैसे मलेशिया जाऊंगा यार। ये बात सारे, अभी तो थाईलैंड हम गए थे। में बहुत सारे लोग इंडिया, हमारा जो थे मेंबर, वो भी गए थे। पूरा उड़ीसा में मेरे हमारे वहीं से 7-8 लोग गए थे। हमारे जो प्रकाश सर है अभी, हमारा पूरा लीडिंग लेयर है, उनके साथ हम गए थे। तो ये बात बोलना है, तो मैंने शुरुआत किया था फ्री के लिए, बट यहाँ पे लाइफ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। जो मैंने सोचा था कभी भी, कभी मैं घूमने जाऊंगा, मैंने कभी मतलब घूमने के लिए, बिना पैसा से घूमने के लिए कहीं गया था नहीं। बट ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तो यहाँ से घूमने का एक मौका। और खुशी की बात यह है, मैंने मेरे मिसेस को कभी उड़ीसा से बाहर घूमने नहीं लिया था। और डीएक्शन कंपनी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसी की वजह से, डीएक्शन की वजह से, डीएक्शन काम करने की वजह से मिसेस भी एक बार मलेशिया गए थे घूमने के लिए। मेरा वो औकात नहीं है, बट डीएक्शन वो औकात देता है काम करने के बाद। और ये आपको एक असाधारण लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, तो आपको घूमने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पड़ जाएंगे। तो डीएक्शन में जो लोग भी जुड़ेंगे, तो आपको घूमने का मौका जरूर मिलेगा। आप अगर ये माइंड में सेट कर लेंगे, तो मुझे ये घूमना चाहिए, तो आपको जरूर घूमने का टाइम मिलेगा। क्योंकि मुझे ये बात सब मैंने सुना था मीटिंग में, बट कैसे जाऊंगा कि मैंने काम करना पड़ेगा, कैसे काम होगा? काम करते रहिए, करते रहिए। आपका जो काम करने का टाइम के बाद तो आपको ये जो मिलेगा जो खुशी, तो ये आपको बाद में आएगा। बट हम पहले ये बात बोलना चाहूंगा, एक बात तो भूल जाऊंगा। तो मैंने जब जुड़ना, जो मैंने मतलब काम करना शुरू किया, जैसे महीने में 7-8 सेल हुआ, महीने में पहला महीना में, तो मुझे लगा 60-70 रुपया आया मुझे, मेरा जो बोनस पहले जो आता था, पोस्ट पे ला कर दिया। मुझे लगा अरे, ये 60-70 रुपया आ रहा गया, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे काम करूंगा, लाखपति बनूंगा, कैसे बनूंगा? तो मुझे लगा अरे, 70 रुपया में क्या होगा? उस जमाने में 60-70 रुपया में महीना का जो लगता था, जो फोन बिल तो आता था, तो 200-300 रुपया आता था। बट ये 60-70 रुपया में कैसे होगा, क्या होगा, ये मेरा समझ में नहीं आ रहा था। बट समझ में थोड़ा थोड़ा आया, जब मीटिंग गया वहीं पे समझ में आया। तो जैसे हम एक कोई एक बीज बोते हैं, मतलब जमीन में कोई बीज बोता है, एक मान लो आम का जो बीज बोते थे, तो वो क्या 1 महीने के बाद आपका आम का जो फल देता है? नहीं देता। तो मुझे वहीं पे समझ गया, मैं डीएक्शन में पहले एक बीज बो रहा हूँ, मतलब बोया हूँ। तो उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद तो फल आएगा। तो 1 महीने में नहीं आएगा, 2 महीने में नहीं आएगा फल। बट मुझे समझ में आता था, ये जब पेड़ बड़ा होगा, वो जो जमीन में अगर रूट रूट जाएगा ज्यादा, वो 1 साल, 2 साल के बाद एक फूल आएगा, उसके बाद बहुत सारे आम आएगा। मुझे ये बात समझ में आया, बट वो शुरुआत में नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा, ये 70 रुपया भी 70,000 होगा, 7 लाख भी होगा। अभी 70,000, 80,000 आ रहा है डिएक्शन करने के बाद। तो ये बात पहले मैंने समझ में नहीं आ रहा था, बट बहुत सारे लोग जैसे जुड़ जाते हैं, वो पहले मैंने चेक देख के हैरान हो जाते हैं, अरे इतना कम पैसा, अरे इसमें क्या होगा आज का जमाने में?
तेल का लीटर, पेट्रोल का लीटर 100-200 हो गया, तो क्या 1 लीटर पेट्रोल हम महीने में क्या करेंगे? बट ये समझ में आना चाहिए। क्यों? तो डीएक्शन में ज्वाइन होने के बाद 1 लाख भी आएगा महीने में, बट शुरुआत में आपको वो काम करना पड़ेगा जैसे, तो उसके बाद आपको भी आएगा, 1 लाख भी आएगा। तो यहीं पे मैंने शुरुआत किया। तो इसके बाद मैंने डीएक्शन में इतना बात बोल रहा था, तो रिकग्निशन, तो मैंने जब काम कर रहा था, मतलब दिल्ली में, एक भी दिन, तो जो भी काम करो, एक भी दिन आपकी जो मैनेजर बा आपकी जो सुपरवाइजर कभी हंस के कभी एक बात बोलता नहीं है। रेगुलर नाराज हो के इतना बड़ा मुंह फुला के ये बात बोलता है। कभी भी एक गिफ्ट, मतलब एक जो पेन है, वो भी कभी गिफ्ट नहीं करता है। क्यों? हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से पैसा मिल रहा है, हम हमारे हिसाब से पैसा मिल रहा है। पर डीएक्शन में जब मैंने स्टार बना, बहुत सारे लोगों के साथ वहीं पे मुझे एक बढ़िया सा जो स्टार नाइट हुआ, वहां पे मुझे रिकग्निशन मिला, पिन मिला, और सम्मानित किया गया। तो मुझे यहाँ पे लगा, तो मैं जो काम करते जाऊंगा, उसके बाद रूबी हुआ, डायमंड हुआ, स्टार एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड हुआ, सीनियर स्टार डायमंड हुआ, ईएसएसडी हुआ, डबल डायमंड हुआ। इसके बाद मुझे पता लगा, तो डीएक्शन में जो काम करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि कभी आप नौकरी में सम्मानित होना एक बहुत बड़ी बात है, बट डीएक्शन में आप जीरो से, अगर जब स्टार हो जाएंगे 1 महीने में, बाद 2 महीने में, आपको वहीं से शुरुआत होगा आपको सम्मानित। तो यहाँ पे जो लोग चाहते हैं मुझे कोई सम्मान कर रहे, मुझे कोई फूल दे, मुझे कोई मंच में डाके बोलने का मौका मिले, कभी ये नहीं मिलता काम करने के। बट ये मौका है, ये जो प्लेटफॉर्म है, डीएक्शन प्लेटफॉर्म में है, ये मौका मुझे मिला आज आप सभी के साथ बात करने का। आप सोचिए, मेरा इतना औकात नहीं है, मेरा इतना हैसियत नहीं है, ये सारा इंडिया में जो लोग हैं उनके साथ बात करने का। बट ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, मुझे बोलने का मौका दिया है इस जूम मीटिंग के। तो जितने लोग आज सुन रहे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता काम करने में, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। बट ये प्लेटफॉर्म है, हमें मौका देता है आगे बढ़ने में, और ये स्पीकर बनने में, काम करने में, लोगों के साथ बात करने में, लोगों को और अच्छी चीज बोलने में ये मौका देता है। ये बात ये है, रिएक्शन में कभी लोगों को झूठी बात सिखाता नहीं है। बहुत सारे लोग में काम जो है, बहुत सारे लोग आज दुनिया में काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको अच्छी से सैलरी मिलता है, फिर भी वो क्या करते हैं? रिश्वत लेते हैं। क्या ये बात अच्छा है? डीएक्शन में शुरुआत मैंने किया 60 से लेकर 60,000 तक, 70-80 हजार तक भी, 1 लाख तक जो इनकम आया, यहां से ये सिखाता है हमें, कभी भी रिएक्शन में रिश्वत नहीं है। मतलब झूठी बात नहीं बोलेंगे, झूठ बात नहीं बोलेंगे। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इनकम आएगा, बट कभी भी ये रिश्वत लेगा, मतलब रिश्वत लेने वाले बात यहाँ पे नहीं है। झूठी बात बोलने का यहाँ पे जरूरी नहीं है। सच्ची बात बोलना है, सही बात बोलना है, अच्छी बात बोलना है, अच्छी काम करना है, इसके बाद ये आपको इनकम आएगा। झूठ बात बोलेंगे आप डीएक्शन में रह नहीं पाएंगे, अच्छी बात बोलेंगे आप डीएक्शन में जिंदगी भर रहेंगे और काम करेंगे, बढ़ेंगे।
ये हमें सिखाता है। ये प्लेटफॉर्म हमें अच्छी जिंदगी देता है, अच्छी सेहत देता है, अच्छी लाइफ देता है। और दूसरी बात ये, हमारा जो रात को जो नींद आता है ना, अच्छी नींद आता है, क्योंकि हमें ये पता है जिंदगी में हमें कभी किसी से झूठी नहीं बोला, लूटा नहीं, किसी को ठगा नहीं, किसी को चीट नहीं किया, किसी को लाइफ को बुरी नहीं किया। इसीलिए हमें अच्छी नींद आता है। क्योंकि आप कभी भी आप जाएंगे और सर्विस में अगर कुछ काम रह जाता है, कुछ काम नहीं हो जाता है, कुछ काम न होता है, तो आपको झूठ बोलना पड़ता है। सर्विस में मैंने देखा है, झूठ बोल बोल के हमने बा ये काम करते, क्योंकि डांट पड़ेगा आपको, आपको अच्छी बोलना नहीं पड़ेगा, आपको डांट, इसलिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तबीयत सही नहीं है फिर भी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि डांट पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे झूठ बोलने का जरूरी नहीं है, बट इनकम आता है। सही बात बोल के, अच्छी बात बोल के हमें ये इनकम मिलता है। इसलिए डिएक्शन, ये प्लेटफॉर्म हमें सिखाता है अच्छी बोल के आप काम कैसे कर पाएंगे। तो दूसरी बात ये है, हम लोगों को साथ मिल के बहुत सारे रिश्ते बनाता है। आज जितने लोग हम मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे जो मेंबर्स जितने हैं, आज लगभग 2,500 3,000 लोग जो जुड़े हैं, तो वो लोगों को मैं जानता नहीं है। जो लोग रिश्तेदार है वो छोड़ के चला जाता है, बट जो रिश्तेदार नहीं है, जो जान पहचान नहीं है, वो हम मेरे साथ है, मेरे बात मानते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, ये खुशी मिलता है। दूर से रिश्तेदार है, दूर से जाने पहचाने, वो बन जाते हैं। जितने इतने सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको इतना खुशी मिलेगा। जो रिश्तेदार है वो छोड़ के चले जाते हैं, बट जो रिश्तेदार नहीं है, जो जान पहचान नहीं है, रिएक्शन में आते हैं, आपको इतना खुशी मिलेगा आप बोल नहीं पाए। तो हमें ये खुशी मिलता है जो काम करने से जो खुशी नहीं मिलता। जो रिश्ते जान पहचान हो जाते हैं, वो बहुत सारी खुशी देता है। तो इसलिए डीएक्शन मुझे ऐसे एक सिस्टम मिला जो मैं खोज रहा था, जो मैं ढूंढ रहा था, जो मैं चाहा था। ऐसे एक खुशी मिला। बहुत सारे लोग दूर से काम करते हैं, सारा जिंदगी उनके रिश्तेदार के साथ काम करते 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 पूरा जिंदगी चला जाते हैं, दूसरे रिश्ता बनाने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता। बट यहाँ से डेली लाइफ में आप बहुत सारे रिश्ते बना देते हैं, बहुत सारे लोग आपसे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको साथ खुशी बांटते हैं, दुख बांटते हैं। मुझे ये खुशी लगता है, बहुत सारे लोग जैसे हम मेरे साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, ये बहुत सुखद खुशी मिलता है। तो इसलिए रिएक्शन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, आज जी रहा हूँ, जिंदगी भर ये करूंगा। इसलिए मुझे रिएक्शन की चाहत है। और मेरा बच्चे भी दो है, उन्होंने रिएक्शन के प्रोडक्ट खाकर वो सुस्त है, अच्छे है, निरोग है। ये खुशी आपको कहाँ मिलेगा। लोग पैदा होते ही, बच्चा पैदा होते ही वो जिंदगी भर मेडिकल में टाइम दे देते हैं, इतना इतना परेशान हो जाता है मेडिकल में, इतना टेंशन लेते हैं ये रिएक्शन प्रोडक्ट खाने से। मुझे, मेरा बच्चा और मेरा फैमिली को तो सुस्त है, उसके साथ बहुत सारे लोगों के बच्चों को सुस्त रखना का जिम्मेदारी हमने भी ली है। बहुत सारे लोगों को बच्चा आज बहुत सारी तकलीफ पर में है, बट रिएक्शन प्रोडक्ट देकर उनका तकलीफ कम हो गया है। मेरा बोलने का मतलब है, जो लोग जुड़ते हैं रिएक्शन मेरे साथ, उनका हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता है। मेरे जो डायमंड लोग हैं, जैसे अमर कुमार साहू, पद्मावती पंडा, बसंत कुमार मलिक, और ये हमारा मनोज कुमार राउत, दयानिधि पत्र, खलील, एमडी खलील, जितने मेरे डायमंड लोग हैं, वो लोग आज खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी सेहत इस कंपनी के माध्यम से मिला, और उनको अच्छी फैमिली का हेल्थ उनको भी मिला, और उनके साथ अच्छी इनकम भी आ रहा है। और ये बात बोलिए, मैं जब सर्विस में था कितने लोगों को हेल्थ दे सकता था, कितने लोगों को अच्छी इनकम दे सकता था, कितने लोगों को लाइफ को चेंज कर सकता था।
नहीं, बट ये प्लेटफॉर्म लाइफ को चेंज करने के लिए ये मौका मिला है। वो जब जाते हैं, इनकम करते हैं, उनको लाइफ फैमिली को अच्छी रखते हैं, उनको खुशी आता है, हमें भी अपने आप आत्मसंतोष मिलता है इसी खुशी से। जाते जाते एक स्टोरी भी बोलना चाहूंगा। दुनिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं अच्छी लाइफ कैसे जीना है और अच्छी जिंदगी कैसे जीना है, उनके पास सब कुछ है, बट ये स्टोरी एक बोलना चाहूंगा। सुने होंगे बहुत सारे लोग ये स्टोरी, बट एक बार मैं बोलना चाहता हूँ। एक ईगल था, ईगल मतलब जो बाज बोलते हैं। उन्होंने अंडा, जो उनका जो पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर उन्होंने अंडा दिया था। और उसके नीचे एक मुर्ग है, वो भी अंडा दिया था। उनका अंडा दिया था, और ये भी बाज भी अंडा दिया था। क्या हुआ, जब ईगल खाने ढूंढने गया था, एक तूफान आया। उस तूफान से वो एक अंडा गिर के, वो जो मुर्गा है उनका जो घोंसले में, मतलब वो आ गया अंडा। तो इसी के साथ वो मुर्गा सोचा मेरा अंडा होगा, वो इधर उधर चला गया होगा, वो उसको भी अपने अंडा सोच के वो भी, उनको कुछ दिन के बाद उनका भी अंडा के बच्चा आया। और ऊपर जो ईगल है वो भी उसका बच्चा आया। तो ईगल का जो बच्चा है, तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा थे। वो भी कुछ दिन के बाद उड़े और चले गए वहां से। तो वो जो नीचे वाला था मुर्गा, मुर्गा का जो अंडा था, तो वो कुछ दिन के बाद वो भी आया, मुर्गा आया, और जो ईगल बच्चा है वो भी मुर्गी हो गया, वो मुर्गा हो गया। तो कुछ दिन बाद वो जो जैसे खाते थे, जैसे डेली सुबह उठ के खाने के ढूंढने के चले थे, और जैसे मुर्गा बोलते थे, से उसे भी वो जो ईगल का बच्चा, वो भी ऐसे बोलता था, ऐसे चलता था, ऐसे धीरे धीरे उड़ता था। मतलब जैसे मुर्गा करते थे, तो वैसे ही वो जो ईगल का बच्चा वो भी करता था। तो मतलब दोनों का जो लाइफ है सेम चल रहा था। तो मतलब वो जैसे कर रहा था वैसे ही वो कभी सोचता नहीं था मैं ईगल हूं। बट वो मुर्गे के साथ रह के वो अपने आप मुर्गा सोच के ऐसे ही काम करता, मतलब वो ऐसे ही चलता था, उनके लाइफ भी अच्छी चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, तो मुर्गी के बच्चे तो थोड़ा बाहर खाना ढूंढ रहे थे। तो वो जो उसका माँ है, जो बच्चे की माँ है, वो थोड़ा बाहर गया था, मतलब वो भी खाना ढूंढने के लिए थोड़ा बाहर गया था। तो वो जो ईगल तो बहुत दूर से देख रहा था, कुछ मुर्गी के बच्चे वो नीचे खाना खा रहे, मतलब ढूंढ रहे। तो वो पूरा जोर से आया, तो जो मुर्गे के बच्चे थे वो घोंसले में चले गए। बट जो ईगल का बच्चा था उनके पंजा में आ गया, और उसको लेकर ऊपर उड़ गया। तो एक पहाड़ में जाके देखा, ये, अरे ये तो ईगल का है, ये तो ये मुर्गा नहीं है, तो मैं इसे को कैसे खाऊंगा। तो उसको बोल रहा है, तो ईगल का जो माँ है, बड़ा ईगल, तो छोटा ईगल को बोल रहा है, तू मुर्गा नहीं है, तू ईगल है, तू मेरे को देख। वो भी देख रहा है, मैं भी ईगल हूँ ना, मैं तो ऐसे नहीं हूँ। तो जैसे मेरा माँ है जो मुर्गा है वो तो अलग है, मैं तो इसको देख रहा हूँ, वो तो अलग है, बट मैं जैसे देख रहा हूँ तो मैं भी अलग हूँ। ये तो मेरा माँ जैसे दिख नहीं रहा है। बट ईगल का बच्चा बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, ईगल, जो बड़ा ईगल को। क्यों? तो वो सोच रहा है मैं मुर्गा हूं, मैं ईगल नहीं हूं। तो ये ईगल बड़ा ईगल बोल रहा है, तू ईगल है, तू उड़ पाएगा, तू मेरे से शिकार कर पाएगा, तू मुर्गा को भी खा जाएगा, मुर्गे को भी ले सकता है, मुर्गे साथ तो तू रहता नहीं है, तू सोच रहा है ईगल है।
बट ईगल का बच्चा मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी है जो, तो वो जिंदगी भर सोच रहा है ये जो मुर्गा है। तो इसी के साथ वो बहस करते करते वो जो बड़ा ईगल है वो उसका थोड़ा दिमाग हिल गया। तो इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा क्या क्या हुआ। तो इसको उस पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तो जैसे फेंका, तो वो नीचे जा रहा था क्या, कौन, वो छोटा वाला ईगल। तो उसके बाद तो उनको जो पर है वो थोड़ा बड़ा किया, और अपने आप उड़ने का जो प्रयास किया, उड़ा। उसके बाद उसके पास आकर पहुंचा। उसको विश्वास हुआ, अरे मैं ईगल हूं, मैं वो बच्चा नहीं हूं क्या, मुर्गा नहीं हूं। उसके बाद उसको समझ में आया, मैं जो उनके साथ था, मैं मुर्गा नहीं हूं। मेरे पास वो शक्ति है जैसे ईगल के साथ है, मैं ईगल हूँ। मैं ईगल का बच्चा हूँ, मुर्गा नहीं हूं। उसी के बाद जब उड़ने के बाद समझ, जब तक वो उठता नहीं है, जब तक समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सोच रहा था मैं मुर्गा हूँ। तो ये बात तो मुझे, ये बात सीखने का मिला है यहाँ से। तो हमारे पास जितने लोग जुड़े हैं, सब एक अंदरूनी शक्ति उनके अंदर है। सब सोच सकते हैं, सब दिमाग में वो आ सकता है, वो कर रहे हैं, हम भी कर पाएंगे, हम भी आगे बढ़ पाएंगे, हम भी फॉरेन ट्रिप अचीव कर पाएंगे, हम भी लाखों रुपया कमाएंगे। ये शक्ति सभी के अंदर है। बट हम सोच रहे हैं, तो मैं वो कर नहीं सकता, मैं वो आगे बढ़ नहीं सकता, मैं गरीब हूँ, गरीबी रहूंगा, गरीब के आगे जा नहीं पाऊंगा। ये सोच हमें निकालना है। जब तक ये सोच हम निकाल देंगे, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा जब पूरा ख्वाहिश फुलफिल हो जाएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे, हम दूसरों को भी परिवर्तन कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो ये जो मेरा जो छोटा सा टॉपिक था, अगर कोई गलती होगा तो हमें माफ कर देना, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छे से नहीं है। तो पहली बार मुझे मौका मिला। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मेहरा जी। आप हिंदी में कौन कहता है कि नहीं अच्छा बोल पाते हैं। आपने जो बातें बोली हैं बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही सटीक हैं, सधी हुई हैं और एक संदेश देने वाली हैं, है ना। तो ये बेहद जरूरी है कि हम खुद को समझें, खुद को पहचानें। आखिर में जो आपने एक स्टोरी बोली है उसका भावार्थ हमें समझ में आया सर। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमें खुद को पहचानना होगा। वी हैव द इनर एनर्जी, हमें उसको प्रयोग करना चाहिए सही तरीके से, है ना। तो आशा करता हूं कि हमें अपनी इस इनर एनर्जी को पहचाननी चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, महीने का आखिरी पल चल रहा है, हमारे पास कल का ही दिन शेष है, ऐसा नहीं मानना है। हमें मानना है कि हमारे पास कल कुछ ही घंटे शेष हैं अपने बिजनेस को सुनिश्चित करने में। तो यथाशीघ्र लग जाइए, अपना पीबी रिपोर्ट चेक करिए, समय समय पर अपनी टीम को संभालते रहिए, बताते रहिए। और आज जो है इस जूम सेशन का मैं फिर से बोलूँगा, 8 बजे वाले सेशन का आज आखिरी दिन है। और अब हम अगले महीने से जो है दोपहर 12 बजे उपस्थित होंगे, और यहाँ पर एक डबल एनर्जी के साथ फिर से उपस्थित हुआ करेंगे, नए नए टॉपिक्स और नए नए स्पीकर्स के साथ में। तो इसी के साथ एक बहुत बहुत अच्छी क्लोजिंग की शुभकामनाओं के साथ में इस सेशन को यहीं बाइंड अप करता हूँ, एक विशेष धन्यवाद के साथ में, एक विशेष एनर्जी के साथ में। यही शुभकामना है कि आगे बढ़ते रहिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, गो क्राउन एंड गो क्राउन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।